यदि आप चाहते हैं कि आपका 90 प्लस मार्क्स मैथ में आए तो इसके लिए कुछ चीज़ें आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी से भी समय है और एग्ज़ाम के वक्त आपके साथ क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आपका नीति होना चाहिए, इसको मैं डिस्कस करूंगा। मैं कुछ लिख के आपके लिए लाया हूं जो कि आप देख सकते हैं। आपके लिए मैं लिख के लाया हूं, इसको शेयर करता हूं आपके साथ। आप गौर से इसको देखिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा तो आप जरूर अपने बोर्ड एग्जाम में कम से कम 90 प्लस मार्क्स लाइएगा दोस्तों। 100 भी ला सकते हैं यदि आप इसे पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो सबसे पहले मैं जान लेता हूं कि किस सेक्टर से, किस यूनिट से हमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 10 अंक का मार्क्स का पहले पूछा जाता था, अब कितने का है 20। यानी आपका परीक्षा होता है 100 नंबर का, लेकिन उसमें पूर्णांक जो होता है वो 200 का क्वेश्चन होता है, 200 का, जिसमें आपको मात्र 100 नंबर का ही जवाब देना होता है। तो जिसमें मैं कह सकता हूं कि संख्या पद्धति से अब 20 नंबर पूछे जाते हैं, बीजगणित से अब 40 नंबर पूछे जाते हैं, त्रिकोणमिति से अब 40 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद नियामक ज्यामिति से अब 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आती है बात ज्यामिति की, इससे भी आपको 40 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद क्षेत्रमिति से आपको 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही सांख्यिकी से आपको 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल मिला के आपको 200 अंक का क्वेश्चन आपके पास होता है और आपके लिए मात्र 100 नंबर का क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो आप 200 में 100 नहीं ला सकते, इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा, 200 का क्वेश्चन है और उसमें मात्र आपको 100 नंबर का बनाना है। तो कैसे आप नहीं कर पाओगे 90 प्लस, क्योंकि दोस्तों 200 में से हमको 90 प्लस करना है। तो इसके लिए सबसे पहले चीज है कि आप किसी 2, 3, 4 जो यूनिट है उस पर आप फोकस करोगे। जैसे ये बड़ा यूनिट जो है उस पर आप फोकस करो। जैसे आपका बीजगणित है तो बीजगणित में 40 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर आप फोकस करते हो तो यहां से 40 अंक आप बना लो। उसके बाद त्रिकोणमिति से 20 अंक पहले पूछा जाता था, अब 40 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 40 और 40, बीजगणित का 40, त्रिकोणमिति का 40, कितने नंबर हो गए 80। उसके बाद ज्यामिति आते हैं ना, तो वो 40 अंक के आते हैं। अब उस 40 को आप बनाओगे तो आप 120, 3 चैप्टर आपने कवर किया और 120 नंबर कवर कर लिया। अब आपको बनाना कितना है 100। तो आप कितना, मान लो 30 नंबर आप कम कर लेते हो, 120 में पूरी तरह से हमारा क्वेश्चन सही नहीं भी रहा तो उसमें मान लो 120 में से हमने 30 अंक काट दिए, 90 नंबर आए ना। और ज्यादा आप नीति बना सकते हो इसके लिए। तो दोस्तों जैसे मान लो यहां से कुछ रचना वगैरह है, ग्राफ वगैरह है, इसको तो आप परमानेंट समझ लो कि आप बना ही दोगे। तो कुछ चीजें आपको फॉलो करना पड़ता है, इसको आपके अंदर माइंड में जो है नीति चलना चाहिए, जिसको बना के आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाओ। नीति होनी जरूरी है, गतिविधि आप उसी अनुसार करोगे, अपनी पॉलिसी के अनुसार, अपनी नीति के अनुसार जो गतिविधि करोगे ना तो अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो किसी 4, 5 या 10 पूरे चैप्टर, पूरे बुक पर आप फोकस मत करो। जिसको आपने पढ़ लिया उसी का रिवीजन करो। जब उसका रिवीजन करोगे ना, तो मैंने तो अभी आपको जोड़ा दिया कि मात्र बीजगणित का 20 का 40 पूछता है तो 40 अंक यहां से आ गए, त्रिकोणमिति से 40, 80 और ज्यामिति आपने बना लिया 40 तो 120। उसके बाद सांख्यिकी 20 नंबर है तो 140। उसके बाद क्षेत्रमिति से कुछ क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। मान लो हमको यहां से त्रिकोणमिति क्लियर होगा ना भाई, तो वहां से 40 अंक आएंगे ना। उसके बाद बीजगणित है, उसमें से मान लो हमारा 40 है तो 20 अंक आएंगे, 60 हुआ, 40 20 60 हुआ। ज्यामिति में से कुछ क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, 40 पूछता है तो 20 ही बनेगा ना, कम से कम 20 बनेगा। तो 60 और 20 80 हुआ। इधर जो आपका क्षेत्रमिति है 10 भी नहीं बनेगा, 70। सांख्यिकी है आपका 10 भी नहीं बनेगा 20 में से, 80। उसके बाद जो संख्या पद्धति है तो सबसे पहले हमने पढ़ा है, उसमें से 10 नहीं बनेगा तो 90 नंबर तो आप यूं ही ले आओगे। ठीक है, उसके लिए आप कुछ टिप्स है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा और फिर आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स पाओगे। ये मेरा चैलेंज है।